अगर आपने सब कुछ कर लिया फिर भी आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, आप निराश हो चुके हैं, तो ये वीडियो आपके लिए संजीवनी का काम करेगा। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे आप अपने जीवन को खुशहाल जीवन बना सकते हैं। इस वीडियो के रूप में आपको एक ऐसी जानकारी देने जा रहा हूं जो आपकी पूरी लाइफ को बदल कर रख देगी। वास्तव में आप अपना भाग्य बदल सकते हैं अगर आप इस वीडियो में बताई गई हर बात को फॉलो करते हैं। आप एक कामयाब इंसान होंगे आज भले ही आप किसी भी स्थिति में होंगे। वीडियो के लास्ट में एक प्रक्रिया बताया गया है जिसे करके आप किसी भी समस्या को दूर कर सकते हैं और यह मेरी गारंटी है, अगर आप इसे करते हैं तो आपको सफलता जो आप मांगो वो मिलेगी 100%। दोस्तों, आपने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बहुत सारे वीडियो देखे होंगे और आपको यह नहीं पता होगा कि अगर कोई भी विचार माइंड में पहुंचा तो उस विचार को वास्तविकता में बदलने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन वो मोमेंट कौन सा है जब सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से एक्टिव होता है? अधिकतर सभी यही बताते हैं कि सुबह उठने के बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है, लेकिन यह किसी ने नहीं बताया कि नॉर्मली जब आप सुबह उठते हैं आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, मतलब वह आपकी बातों को सुनता है लेकिन स्टोर नहीं कर पाता है, जिससे कि आपके अपर मिशन आपका मैन्युफैक्चरिंग पूरी तरह से काम नहीं कर पाते हैं। आज आप जानेंगे, जब आपका माइंड पर कॉन्शियस स्टेशन होता है, जब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके विचार को सुनता भी है और स्टोर भी करता है, और सबसे महत्वपूर्ण आपके विचार वाइब्रेशन बनकर सीधा यूनिवर्स तक पहुंचते हैं। आइए इसे थोड़ा सा डीपली समझते हैं ताकि आपको हर पहलू क्लियर हो सके, आप इस प्रोसेस को पूरे विश्वास के साथ कर सके। कॉन्शियस वो पल है, वह मूवमेंट है जिसमें आप जो भी विचार माइंड में सोचते हैं, रियलिटी भी बदलना तय है, क्योंकि इस समय ही आपकी चेतना ब्रह्मांड से कनेक्ट होती है। यह एक ऐसा मोमेंट होता है जहां सृष्टि आपकी किसी भी इच्छा को पूरा करने के लिए बाध्य है। यह समय होता है सुबह 3:40 से 5:15 तक। इसी समय को हम बारहम मुहूर्त भी कहते हैं और इसी समय को क्रिएटर टाइम ग्रेट हॉल भी कहते हैं, और बारहम मुहूर्त में इसी समय के लिए बेहद सुंदर नाम दिया गया है, अमृत वेला। उसके द्वारा इस समय का महत्व समय ही साबित हो जाता है। ईश्वर भक्ति के लिए यह समय है। इस समय उठने से मनुष्य को सौंदर्य, लक्ष्मी, बुद्धि, स्वास्थ्य आदि की प्राप्ति होती है। उसका मन शांत और तन पवित्र होता है। ठीक 3:40 का सूर्य उस जगह पहुंचता है जहां उसका सीधा संबंध बस्ती से होता है। इस समय उसकी किरणें ठीक आपके सर के ऊपर होती है। जब सूर्य की किरणें धरती के दोनों तरफ पड़ती है तो इंसान का सिस्टम एक खास तरीके से काम करने लगता है। यही समय है जो ब्रह्मांड की शक्ति को हासिल करने का सही समय होता है। मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ क्योंकि मैंने किसी भी से बताया, उसका जीवन वास्तव में पूरी तरह से बदल गया। इस समय जब आप सुबह उठते हैं तो आपका सिस्टम एक विशेष तरीके से व्यवहार करता है। अगर आप इसे सही तरीके से प्रयोग करें तो आपको विश्वसनीय परिणाम मिलते हैं। अब इस समय को धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से समझते हैं। देखिए, ब्रह्म महाव्रत और अमृत का एक समय है जब सृष्टि अपने आप को एक नया जीवन देती है। ठीक इसी समय बीज को अंकुरित होने के लिए जरूरी मदद मिलती है। वह अन्य समय के मुकाबले इस समय ज्यादा तेजी से विकसित होता है। ज्योतिषियों का कहना है एक दिन में कुल 30 मुहूर्त होते हैं, लेकिन सबसे शक्तिशाली ब्रह्म मुहूर्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त हमारा आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक हर तरह से आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करता है। यह वह समय है जब देवता धरती लोक पर विचरण करते हैं। रामायण के अनुसार रावण की लंका में स्थित अशोक वाटिका में हनुमान जी ब्रह्मा मुहूर्त में ही पहुंचे थे और उन्होंने सीता माता द्वारा किए जा रहे मंत्रों के उच्चारण की आवाज सुनी थी और उनका धीरे सफल तरीके से पूरा हुआ था। वर्ण कीर्ति मति लक्ष्मी स्वस्थये मायुष्य विधंती भरममूर्ते। ब्रह्मा मुहूर्त में सुबह उठने से व्यक्ति को सुंदरता, लक्ष्य, बुद्धि, स्वास्थ्य आदि की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से शरीर कमल की तरह सुंदर हो जाता है। आयुर्वेद के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में उठकर टहलने से शरीर में संजीवनी शक्ति का संचार होता है और यही कारण है कि इस समय रहने वाली वायु को अमृत तुल्य कहा गया है। ब्रह्म मुहूर्त में वाला व्यक्ति सफल और सुखी और समृद्ध होता है। ऋग्वेद, सामवेद में भी बताया गया है, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में अपनी
इच्छाओं को प्रकट करते हैं और अपनी चेतना तक पहुंचाते हैं तो उनका पूरा होना तय है। आज के मॉडर्न साइंटिस्ट भी इस बात को मानते हैं। अब समझते हैं कि आपको इस समय का प्रयोग कैसे करना है। मैं आपको 2 तरीके बताने जा रहे। नंबर 1, आपको सुबह 3:40 से 5:30 के बीच में उठना है। इसके बाद पहले अपने इष्ट का 5 मिनट तक नाम लेना है, उनका नाम लेना 5 मिनट तक। उसके बाद आपकी समस्या से परेशान है, उस समस्या को आपको एक पेपर पर लिखते हैं और अपनी प्रॉब्लम को आपको इस तरह से लिखना है कि जैसे वो समस्या नहीं है। मैं एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। आप पैसों की समस्या को लेकर परेशान हैं, तो आपको पेपर पर लिखना है कि अब मेरे जीवन में पैसों की कोई समस्या नहीं है, मेरे सारे काम बहुत आसानी से पूरे हो जाएंगे। मेरी इनकम पहले से बहुत ज्यादा है और मेरा बिजनेस या मेरी बहुत अच्छी चल रही है। मैं इसके लिए परम पिता परमेश्वर आपका आभारी हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ। और इसी कम से कम 10 मिनट तक इसी समय पढ़ना लिखना एक ही बार है। इसके बाद आपको ज्ञान मुद्रा में बैठना है। आप बेड पर ही बैठकर कर सकते हैं और यह कल्पना करनी है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं, आप जिस भी कार्य से पैसा कमाते हैं, यह बहुत अच्छा चल रहा है और आप और आपका परिवार बेहद खुश हैं। बहुत खुशी के साथ इस तरह से कल्पना करना है, महसूस करना है कि हर सांस लेते समय वो खुशी आपको महसूस देखी है। जब आप इस समय उठकर अपना ध्यान अपनी इच्छा पर लगाते हैं और अपनी इच्छा को सलाम करते हैं और महसूस करते हैं, तो वह एक बार ब्रह्मांड तक पहुंचती है। जैसे ही आप इसे कुछ समय तक करेंगे, आपको जीवन में कहीं न कहीं से कोई न कोई रास्ता या मदद करने का कोई न कोई हेल्प आपके पास जरूर आएगी। आपको 10 से 15 मिनट तक यह मेडिटेशन करना है। दोस्तों, जैसे अभी सर्दियां चल रही है तो आप बेड पर बैठकर भी कर सकते हैं। इसमें नहाना कोई जरूरी नहीं है, बस आप मन से साफ रहेगा और आपको इसे करने से पहले कुछ भी खाना नहीं है और कोई भी दूसरा विचार मन में न आने दें। शुरुआत में आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन आप इसे जब 7 दिन तक करेंगे तो आपको इसका असर खुद ब खुद दिखने लगेगा। मैंने अब तक जिनको भी बताया है, उनमें से कई के साथ पहले दिन में ही कुछ ऐसा हुआ है जिससे उनकी समस्या पूरी तरह से दूर हो चुकी है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें।